हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पर्यावरण के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो पिछले वर्षों में टेट एग्जाम या फिर स्टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले यूपी टेट, एस टेट या कोई भी टेट एग्जाम हो सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट पाई जाती है? तो 0.03%। 0.03%। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा होती है तो जो जल वाष्प होती है तो जीरो से लगाकर 5% के बीच में जल वाष्प की मात्रा होती है। जीरो से लगाकर 5% के बीच में। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पार्थिव विकिरण किस रूप में होता है? बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में। बहिर्गामी दीर्घ तरंगों के रूप में। वायुमंडल में अशुद्धियों में किसके कण आर्द्रता ग्राही नाभिक बनाते हैं? नमक के कण। आकाश का नीला रंग प्रातः एवं गोधूल के समय आकाश की लालिमा का कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। क्षोभमंडल का सामान्य ताप पतन दर है 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मिटाई 1000 मीटर की ऊंचाई पर। 1000 मीटर ऊंचा जब हम जाएंगे क्षोभमंडल में तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। सामान्यतः वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है? तो समताप मंडल में ओजोन मंडल पाया जाता है। और ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। और ओजोन को कौन सी गैस के कारण नुकसान हो रहा है? तो CFC गैस के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। और CFC गैस कहाँ पे पाई जाती है? तो घरेलू रेफ्रिजरेटरों में इसका यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। वायुमंडल के किस मंडल में तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है? मध्यमंडल में। मध्यमंडल में। मानव कौशल द्वारा प्रभावित जैवमंडल को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है? नूस्फीयर की। नूस्फीयर की। वह मंडल जिसमें विद्युत आवेशित कण तैरते रहते हैं और जहां से रेडियो तरंगे पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं, किस मंडल की संज्ञा से अवहित की जाती हैं? उसे कहते हैं आयन मंडल। आयन मंडल या फिर आयनोस्फीयर। दृश्य प्रकाश किरण सूर्य से विकिरित कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत होता है? 41%। कितना? 41%। अवरक्त किरणों की तरंग लंबाई होती है 0.7 से 300 माइक्रोन के बीच। सबसे लंबी तरंगे होती हैं रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे। वायुमंडल तथा स्थल मंडल का ऊष्मा बजट है क्रमशः 48% एवं 51%। वायुमंडल का है 48% और स्थल मंडल का 51%। कुहरा तथा पाला की उत्पत्ति का कारण है तापीय प्रतिलोपन। तापीय प्रतिलोपन। कहाँ पर शरद ऋतु नहीं पाया जाता है? भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास। पृथ्वी पर पवन संचरण का कारण है वायुदाब प्रवणता। वायुदाब प्रवणता। अक्षांश किसे कहते हैं? तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश को अश्व अक्षांश कहते हैं। 30 से जो 35 डिग्री का उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश होता है इसके मध्य में जो है उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। व्यापारिक हवाओं का विस्तार पाया जाता है 30 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में। मानसून जलवायु की उत्पत्ति का कारण है अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण मेखला में मौसमी परिवर्तन। चीकती साठा क्या है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की तूफानी पछुआ हवाएं जो है वह चीकती साठा कहलाती हैं।
चिनूक तथा फान कहाँ की स्थानीय हवाएं हैं? चिनूक क्रमशः रॉकी पर्वत में और फान जो है फ्रांस की स्थानीय हवाएं हैं। किस बादल के आगमन पर चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है? पच्छाद स्थिरी बादलों पर, पच्छाद स्थिरी बादलों के आने पर। विश्व की अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है? पर्वतीय वर्षा। कैसी वर्षा? पर्वतीय वर्षा। संसार का सर्वाधिक गतिक एवं विध्वंसक तूफान कौन सा है? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो। भूपर्पटी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन की। कितने परसेंट पाया जाता है? 46%। किस भूकंपीय लहर द्वारा पृथ्वी के सतह पर सर्वाधिक विध्वंस होता है? एल लहर के द्वारा। एल लहर के द्वारा। वृहद रूप में स्थल मंडल कितने प्लेटों में विभक्त है? 6 प्लेटों में। कितने प्लेटों में? 6 प्लेटों में। पृथ्वी की प्लेटें किस मंडल पर सतत गतिशील हैं? स्थेनोस्फीयर पर। स्थेनोस्फीयर पर। और 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सर्वाधिक मात्रा में प्रयुक्त चट्टान निर्माणक खनिज है। कौन से खनिज के द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में चट्टानों को निर्माण होता है? फेलास्पर के द्वारा। किसके द्वारा? फेलास्पर के द्वारा।